तो आई विल बी डोनेटिंग माई लिवर। मैं इंडिया से क्यों आया वापस, आई विल आंसर नाउ। है हम कुछ है ही नहीं 4 महीने से, जनवरी से आज तक। तो शाह बोल रहा था ना ये दिन किसी को ना देखना पड़े, ये दिन किसी को ना देखना पड़े। तू आते ही अगर तूने मेरे को व्लॉग में लिया तो वो सारा बिल मेरे नाम पे फटेगा। और वेरी गुड हाय कैन चैनल, दिस इज तुषार। वी हैव वानी आज की वीडियो भाई किंदू भी है। आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें होने वाली हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैंने हक दिया है भाई पहले। और हाँ गलती करी है भाई। तो क्या गलती करी है? जो बताता हूँ ना अभी, रुक तो सही वानी। तो मैंने गलती करी थी भाई रिसेंटली। मतलब ऐसा कर दिया मैंने कि ये कहावत होती है ना, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। वो मैंने एक चीज़ कर दी और वो काफ़ी सारे लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी है, और मेरे को भी ये चीज़ क्लियर करनी है। और बतावा नहीं क्या तूने इससे में कुछ हो थोड़ी गया है। हमारे जैसे जो भी हमारे घर में अभी सिचुएशन है कि तुषार की मम्मी बीमार है, सबको ही पता है ना। रुक जा। हाँ तो वो जो चीज़ जब मैं इंडिया जा रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बताई थी। अब मेरे को वैसा करना नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट पिछले बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही है तो मेरा माइंडसेट ही भाई वैसे हो गया था। आई ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू वेरी नाइस व्लॉग्स, जेन्युइन व्लॉग्स, ओरिजिनल व्लॉग्स, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भी हमने मेहनत करी है, कहाँ से हम लोगों ने साइकिल पे स्टार्ट किया था, अभी भी मतलब तो गाड़ी है, बाइक है, वैसे आप सब कुछ आप लोगों ने देखा है। मैंने हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव दिखाया, कभी कुछ सैड नहीं दिखाया। बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और ये चीज़ बहुत लोगों को बुरी लगी कि मैंने जिस तरीके से वो चीज़ दिखाई वो गलत थी। बुरी लगी फिर वो बुरी लगी कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो तू खुश क्यों है। हाँ। या तू कुछ और क्यों कर रहा है, वो बुरा लगा है लोगों को। हाँ वो बुरा लगा है मेन। और बाकी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बट वो इमोशनल हो गई थी चीज़, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं लोग। और मैं कभी ऐसे नहीं बनाता, तो आज मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट कुछ चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये बात भाई है। फिर जनवरी में जब पता लगा था हम लोगों को, पता था हमें पहले से ही है ना तुषार, ब्लड टेस्ट पर नॉर्मल बीमार थी, जो हर इंसान अपनी ओल्ड एज में होता है कि 1-2 गोलियां खा रहा है, नॉर्मल चीजें थी कि अंडर कंट्रोल थी। ये था कॉन्टेक्स्ट समझाऊं। तो जब मैं इंडिया गया था, मैंने बहुत इमोशन हो गया, आप लोगों को बता दिया है मम्मी बीमार है, मम्मी की सर्जरी होनी है, और किसी के साथ ऐसा दिन ना आए। वो बहुत गलत बोल दिया था भाई मैंने, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। मेजर था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर चीज़ है मेरी फैमिली के लिए, वानी के लिए, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारे लिए बड़ी चीज़ है भाई बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है किसी के दिमाग में, बच्चे के। बट मैंने उस तरीके से बहुत ज़्यादा ही बोल दिया कुछ। बट अब हम लोग रियलिटी बताते हैं कि मैं इंडिया गया, वहाँ पर रुका, फिर मैं वापस आ गया। और तो इंडिया जो तुषार था, ऐसा तू इसलिए नहीं गया था कि कुछ एकदम इमरजेंसी है तो तुषार जा रहा है। ये अपनी मम्मी से मिलने गया था, पर नॉर्मली जैसे कोई मिलने जाता अपने घर वालों से, ये उसी तरीके से मिलने गया था। और बस वो हो गया कि ये गया तो वो और बीमार हो गई वहाँ पे, कि उनको निमोनिया हो गया। यही हुआ ना तुषार, कि निमोनिया हो गया, तो वो जो भी वो थी तबीयत खराब, तो वो इसने सब नॉर्मल अपना डेली व्लॉग किया, जो ये करता ही है। अब उसमें उसके बाद आंटी ठीक भी हो गई, अभी भी ठीक ही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि। और जो सर्जरी है वो तो है ही ट्रीटमेंट, वो तो हम करवाएंगे। क्या कॉन्टेक्स्ट पता है किसी को? कोई वीडियो खोल के सब सुन रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझा दो। मैं गया इंडिया, मैंने ऐसे दिखाया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, ठीक है। अभी 3 दिन पहले टिकट बुक करी, अभी चला गया। किसी की ज़िंदगी में ना देना है, ठीक है। दिस वॉज मी, आई वॉज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा इमोशन होकर बता दिया। ये सारी चीज़ें भाई व्लॉग में बतानी चाहिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं वीडियो डालूंगा भी नहीं, मेरे को नहीं पता भाई ऑनेस्टली। बट बना रहे हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे कैसे करना है। बट बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतना वैसे इम्पैक्ट पड़ गया है कि क्या हो गया मम्मी को, है इतना क्या हो गया। अब आप लोगों को हम डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ था। तो मम्मी को हुआ था लिवर सिरोसिस, बोलते हैं उसको, लिवर सिरोसिस हुआ था, लिवर डिजीज़ हो गया था। और ये चीज़ मम्मी नॉर्मल बताए थे घर वाले, थोड़ा बहुत बीमार होते रहते, दवाई खा के ठीक होते। हमें नहीं बताते घर पे कि बुखार हो गया, उल्टियाँ हो रही है, बीमार है, 4 दिन मेरे को सांस नहीं आ रही, मैंने कुछ नहीं बताया था घर पे जेन्युइनली, कि कोई परेशान ना करे एक दूसरे को। जब ठीक हो जाओ तो बताते हैं, ठीक है। बट मम्मी का ये चीज़ हुआ पूरा सीन लिवर से रिलेटेड। फिर उसके बाद बता दें हाँ, मम्मी का लिवर डैमेज्ड है, तो अब हो गया है, इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट।
रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने जैसे ब्लॉग भी बनाया, गलती कर दी भाई, इतना मैंने सैड दिखा दी, बट मेरे को यूट्यूब वीडियोस डालनी आए, कांट टेक अ ब्रेक, आई विल टेल यू व्हाई। 4 महीने से ये सब हो रहा है, बहुत सैड सी सिचुएशन हो रही है। हम लोग, मैंने इतना ऑफ हो गया भाई मैं अपने कंटेंट से, अपने इंस्टाग्राम से, अपने यूट्यूब से। मैंने बोला मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए वापस आया हूँ, वो भी आप लोगों को आंसर मिलेगा। वानी की बर्थडे पे केक क्यों कटा, उसका भी आप लोगों को आंसर मिलेगा, क्योंकि थिंकिंग है ना। चलो बता दें, रुको। हाँ, तो मम्मी को ऐसा हुआ, फिर मैं इंडिया गया और भाई का लिवर टेस्ट हुआ, नितिन का मैच नहीं हुआ, पापा का लिवर मैच नहीं हुआ हुआ है पापा का, बट पापा को किडनी में कुछ है, स्टोन है, तो उसके करके पापा नहीं दे सकते लिवर। और भाई ऑब्वियसली हम बच्चे हैं भाई, हम क्यों पापा को देने देंगे कि कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मेरे टेस्ट हुए भाई और उसके अंदर मेरा लिवर मैच हो गया, तो आई विल बी डोनेटिंग माई लिवर टू माई मदर, ठीक है। अब लिवर में क्या होता है, आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं, 30-70, एक टाइप का ही होता है, मतलब उसके अंदर डिविजन्स होते हैं 30-70, लेफ्ट लोब राइट लोब। तो वो 60 या 70% ले लेते हैं आपसे, एंड पर्सन कैन लिव विद 30% लिवर, बट वो जब ग्रो हो जाता है 3 महीने के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, 1 साल लगता है यार, कॉम्प्लिकेशन रहती हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है भाई। बट मैं कभी किसी को बताया नहीं, इतना मैंने डिस्कस नहीं किया। जब मैं आया अभी इंडिया से, मैं क्यों आया इंडिया से वापस वो बताता हूँ अभी आपको। तो जब लिवर वगैरह मैच हो गया, उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स थी, मैच हो गया सही है, बट मेरी रिपोर्ट्स में वो ज़्यादा था कोलेस्ट्रॉल हाई। तुषार को लिवर डोनेट करना पड़ रहा है, इसलिए हम ये स्टेप ले रहे हैं, वरना एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग तुषार का कोलेस्ट्रॉल इतना हाई है और ये ऑलरेडी बहुत सारे डिजीजेस पे प्री डिस्पोज्ड है, जो कि सच है। इस चीज़ में किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, आप कभी नहीं चाहोगे कि जो इंसान ऑलरेडी थोड़ा बीमार है वो और 6 घंटे की सर्जरी में जाए और 30% लिवर पे जिए। 100 बात की एक बात, लेकिन हमें ये चीज़ अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुषार देगा। तो बात ये है कि ऑलरेडी जब उसकी भी इतनी, इसका कोलेस्ट्रॉल इंटू 5 टाइम्स है और लेस देन 1 होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, तुषार का 5.1 कुछ है, और वो कम नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। इवन दो ये हेल्दी डाइट पे है, ये कुछ वो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे बैठ के सुट्टा नहीं पी रहा या रोज दारू नहीं पी रहा, फिर भी इसका इतना है। और ऐसे किसी का नहीं होता, मैं भी सेम खाना खाती हूँ जो तुषार खाता है, हम तो इसका जेनेटिक है ये। तो जब ऑलरेडी इंसान जेनेटिक इन डिजीजेस पे प्रीडिस्पोज्ड है, कार्डियक डिजीजेस, आर्टरीज में प्लाक जम जाना है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्योंकि तू ऑलरेडी फैटी लिवर पे ही है एक तरीके से ऑलमोस्ट। इसको यहाँ पे डॉक्टर ने ही बोला था, ये तो 2-3 महीने पहले की बात है, कि मैं अभी आपका चेक करूंगा तो आपका फैटी लिवर भी हो जाएगा। तो बात ये है कि ऑलरेडी जब तुषार इतना वो है, तो तुषार इंडिया में रहेगा नहीं। वहाँ बताना तो वाई वानी इज सेइंग दिस, मैं इंडिया से क्यों आया वापस, आई विल आंसर नाउ, कि मेरे को इतना सब कुछ हो रखा है, मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल है, मेरे को सब कंट्रोल करना है। भी लगा दी ना, रिपोर्ट वो दिखाने नहीं छोड़ इतना, बट समझते हैं भाई लोग। हाई है सब कुछ, शुगर भी मेरी हाई है, प्री डायबिटिक हूँ मैं, और कभी नहीं डिस्कस किया भाई। बट मम्मी को लिवर देना है तो उसके लिए मेरे को डिटॉक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब कोई ऑस्ट्रेलिया में किसी भी बाहर की कंट्री में रहता है, वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया जाता है, सबसे पहले आती हैं बिस्लेरी की बोतलें घर में। ये मानो या ना मानो, ऐसा कुछ नहीं है, पानी चेंज होता है। चाहे हम ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड चला जाए, चाहे बाली चले, मैं वियतनाम गया, मैं बीमार हो गया, थाईलैंड गया बीमार हो गया था, उसको बोलते हैं बाली बेली, ठीक है, थाईलैंड बेली, कि आप लोग बीमार हो जाते हो, कि पानी नहीं सूट करता, पानी एकदम से चेंज हो जाता है, शरीर कहता है ये क्या हो गया एकदम से। इसके करके इफ़ आई वुड हैव स्टेड लॉन्गर इन इंडिया, तो मेरे को पूरा वो रहना है डिटॉक्स, साफ। तो मैं इसलिए वापस आया कि मैं डिटॉक्स हो जाऊंगा। सेकंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ़ आई गो अंडर अ सर्जरी, I need to get treated from a liver surgeon, liver specialist in Australia as well. मैं इंडिया गया, मैं लिवर दे के आ गया। बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। नॉर्मली लिवर सर्जरी में क्या होता है, 5 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, मतलब आईसीयू। यू कांट ड्राइव फॉर अ मंथ। यार बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी है। आप सोचो, आप किसी का 70% लिवर निकाल रहे हो और वो बंदा तो 30 पे जी रहा है ना, जब तक अभी उसका हो रहा है धीरे धीरे, कोई मिराकल तो होगा नहीं कि एक दिन में इसका 30 to 100 वापस आ गया। ये इतना इन्फेक्शन के रिस्क पे हर चीज है, दोनों पे, मतलब एक पेशेंट की जगह 2 पेशेंट होंगे घर में। जो बात है ये है, तो इसीलिए मैं वापस आया कि मैं आके अपना यहाँ पे लिवर स्पेशलिस्ट ढूंढ के रखूँ, जस्ट सो दैट इन अ लॉन्ग टर्म आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। क्योंकि
क्योंकि सर्जरी के बाद इंडिया में मैं रह लूंगा, चलो मान लो मैं 20 दिन रह गया, एक महीना भी रह ले, प्लान है वहाँ पे रुक के आएंगे, एक महीना भी रह ले, हाँ, उसके बाद स्कैन्स तो एवरी मंथ होंगे ना फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, सारी चीजें होंगी, सीटी स्कैन होएगा 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर, तो आई नीड टू हैव अ डॉक्टर हियर एज वेल। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम आपको कोई लिवर स्पेशलिस्ट चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया में, यू नीड टू गेट अ रेफरल फ्रॉम अ जीपी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या कैसे सीन है मेरे को नहीं पता। जैसे हमने किया क्या एक्चुअल में, आया जैसे ही मैं, हम लोगों ने जीपी से कंसल्ट किया, उन्होंने हमको लिवर स्पेशलिस्ट के पास भेजा। अब उन्होंने बोला कि वो ये केस नहीं लेंगे, आप किसी और लिवर स्पेशलिस्ट पे जाओ। अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते बाद की है, तो मेरे को चाहिए मेरा शरीर डिटॉक्स रहा है, मैं यहाँ पे साफ रहूँ। ये नहीं है मैं इंडिया में नहीं रह सकता डिटॉक्स साफ रहे, जरूर रह सकता हूँ मैं, पर बीमार होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अभी नोनों को भी टाइफाइड हुआ। मेरे जितने भी भाई हैं, ठीक है, दोस्त हैं, जब भी इंडिया जाते हैं, वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल, स्पेशली व्हेन ही इज हैविंग अ सर्जरी आफ्टरवर्ड्स, ही नोज कि भाई उसकी सर्जरी है अगले 15-20 दिन में, तो वो क्यों रिस्क लेगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो इंडिया में रह भी लेता, अच्छी बात है भाई, वो बचपन से वहीं रहा है, वो अगर अभी रहेगा या कुछ भी होएगा, कुछ उससे निकल के नहीं आ रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा अभी, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो एटलीस्ट आगे का केयर प्लान बन जाएगा ना। क्योंकि हमें ये तो करना नहीं कि लिवर सर्जरी करवा के अब तुषार वापस आ गया, वानी तो वापस काम पे जाएगी, यहाँ के बिल्स भी तो पे करना है, इंडिया से थोड़ी बिल्स पे हो रहे हैं यहाँ पे, या कोई और आके मेरे बिल्स दे रहा है, या तुषार के नहीं। एक भाई ये देख, कहने वाली बात है कि इंडिया में बैठ के लोगों को लगता है कि बाहर की जिंदगी बहुत आसान है, कि तुम वैसे आ जाओ, या मतलब क्या कहते हैं, जब मर्जी आ जाओ, जितने मर्जी टाइम रुक जाओ। कौन नहीं चाहता भाई आराम की जिंदगी, रुकना कौन चाहता है, मतलब सही बात है ना। ये सैक्रिफाइस करके आए हैं, बाहर जो भी रहते हैं सबके दिमाग में यही पॉइंट रहता है कि कभी जस्ट इन केस कुछ ना हो जाए फैमिली को, और वो हमने किए सैक्रिफाइस बहुत बड़ा, और वो सब लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग माँ से बड़ा कुछ नहीं है तुम। अब मैं आता हूँ ना उस पॉइंट पे कि बर्थडे मना रहे हो, केक क्यों काट लिया, भाई मेरे व्लॉग मैं जब इंडिया गया था, मैं डिले करके धीरे धीरे डाल रहा हूँ, मैंने एकदम से कुछ नहीं डाला। मैंने कैसे समझाऊँ मैं के अंदर रुक, पर लोगों को यही लगता है कि हम खुश कैसे हैं फिर उसके बाद है? हम खुश है ही नहीं 4 महीने से, जनवरी से आज तक जो भी ये हो गया, आज का डेट है 15 अप्रैल हो गई ना, कोई हाँ जो भी है, कोई खुश है क्या, जी रहे हैं हम क्या, यहाँ पे पार्टियां कर रहे हैं या कुछ इतना वो कर लिया हमने। हमारा प्लान तो बर्थडे पे हांगकांग जाने का था, नहीं गए ना हम, नहीं गए ना। और मेरी नई जॉब शुरू हुई, सब कुछ एकदम हौच पौच में चल रहा है कि वन आफ्टर अनदर, ठीक है, बिजी। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं खुश हो गए, तो आप क्या चाहते हो कि आपके घर में कोई बीमार हो, तो सब एक काम करो, मातम बना के बैठ जाओ, रोते रहो। 4 महीने से तो हम रो ही रहे हैं सब, क्योंकि वहाँ पे तुषार की मम्मी, देख भाई सीधी बात है, वो बीमार है, वो रोती हैं, तुषार रोता है, ठीक है। और जो 2 महीने पहले का हाल था वो यही था कि वहाँ पे फोन पे आंटी रो रही है, यहाँ पे तुषार रो रहा है, और मैं काम से आई हूँ, तो मेरे को तो सब देखना है ना, तुषार का भी मूड सही करना है, मेरे को केंद्रों को भी देखना है, घर भी, बिल्स भी, रेंट भी। ये नहीं है तुषार देखता है, तुषार भी सब कुछ देखता है, बट जब वो इस पॉइंट पे है तो मेरे को तो वो करना है ना सब कुछ सही। तो बात ये कि अब वो रोते हुए भाई गलती होगी कि व्लॉग नहीं बनाया, कि जैसे तू रो रहा था उस चीज का व्लॉग बनाना चाहिए था रोज, तो फिर लोगों को लगता हाँ देखो उसको अपनी माँ की परवाह है, वो अपना लिवर दे रहा है, इससे ज्यादा क्या परवाह उसको अपनी माँ की। जो बात है, जब उसको पता है वो इतने कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क पर है, फिर भी वो लिवर दे रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम लोगों को जिंदगी में। अब वो अपनी जान दे दे, छोड़ इन बातों को कि इतना स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, उसमें अगर मेरा बर्थडे आ गया और मैंने केक काट लिया तो वो गुनाह हो गया। ये पता नहीं भाई यार, ये थिंकिंग, ये चीज इसलिए भी है कि मैंने वो चीज डाली इमोशन वाली, 1000 लोगों के फोन आए इधर उधर से, मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सब ठीक है सब ठीक है, अभी ठीक है मम्मी, बिल्कुल अभी ठीक है। जब और इसकी मम्मी को निमोनिया था, उसके बाद अभी सब ठीक हो गया, तो वी आर वेटिंग फॉर द सर्जरी, जो कि अभी हो जाएगी बहुत जल्दी, डेट्स आएंगी, वी विल गो बैक। और दूसरी चीज, सबसे पहले लिवर चाहिए, वो चाहिए यहाँ पे, लिवर सर्जन चाहिए यहाँ पे, जो हमारे को जो मेरे को बाद में ट्रीट कर सके। अगर मान लो तुषार का लिवर जैसे भाई जो भी उग रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कि ग्रो कर रहा है, रीजनरेट होता है लिवर, सब कुछ, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी यहाँ पे ईडी में जाएंगे वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो पैनाडोल दे देंगे, तुम्हारा इलाज इंडिया से हो, इंडिया जाओ, और 10 बार ही उन्हें समझाना पड़ेगा। तो वाई वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन, कि हम पहले से अगर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि भाई लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, सबको पता है, साइंस बहुत आगे गई है, बट दिस सर्जरी इज अ मेजर वन, ये ट्रांसप्लांट है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये होता है कि जो पेशेंट है वो तो 70% पे आ गया, वो 15 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद जो लिवर रिजेक्शन हुआ होता है, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। बट जब तुम्हें पता है कि एक
एक पेशेंट तो है ही हमारे घर में और तुम दूसरा भी बना ही रहे हो साथ में, तो वो भी तो चीज है कि दूसरे का भी तो ध्यान रखना है। अब आप या फिर अब तुम्हें ये चीज भाई बुरी लगेगी, वो ऐसे बोल रही है वो लग रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर कौन सी बीवी जाएगी। और भाई दूसरी बात ये कि कौन सी बीवी जाएगी कि उसके पति का लिवर जाए, वो भी ऐसे अभी इतनी यंग एज में, आगे पूरी जिंदगी बढ़ी है, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। मतलब एक को सही करने के लिए हम दूसरे की भी दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है। और ये बात अगर तुषार को कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं होता ना तो बहुत हैप्पी होते हैं हम इस चीज से कि चल मैच हो गया, अच्छी बात है, अभी भी खुश हैं। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन होता तो मैं वही चूज करती rather than putting तुषार। मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको कॉम्प्लिकेशन आएंगी आफ्टर 35, once you turn 35, आपको ध्यान देना तब ज्यादा, वो ऐसे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और वो उसने नहीं, आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा लो, ट्राइग्लिसराइड्स तुषार के, ठीक है, 3 टाइम्स हैं और कोलेस्ट्रॉल 5 टाइम्स। और ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर के अंदर। तो जिन्हें नहीं पता तो ऑलरेडी जब पता है कि तुषार को, और इसके जीन्स में है ये, इसकी मम्मी को लिवर की चीज़ है, तुषार में अभी से ये साइंस आ रहे हैं थोड़े थोड़े। ये अब इस बात को मैंने कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला ना कि हो तुषार का कोलेस्ट्रॉल आया, रो के नहीं दिखाया, तो इसलिए बातें कभी बड़ी लगती नहीं। बट क्योंकि हमेशा मैं तो स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसलिए बातें कभी बड़ी लगती ही नहीं किसी को कि, पर दिखाने को मैं भी बहुत चीज़ें दिखाऊँ। अब सेकंड चीज वो मैं नहीं, और दूसरी चीज ये कि और जब आप हेल्थ केयर फील्ड में होते हो ना तो आपको पता है कि अंदर थिएटर के अंदर कैसे काम होता है और बहुत अच्छे से होता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 1 सेकंड लगता है कॉम्प्लिकेशन अराइज होने में, ठीक है। और जब कोई नहीं होता है हेल्थ केयर फील्ड से तो तुम्हें जो डॉक्टर बता रहा है तुम सुन के यू गो अहेड विद इट और यू डोंट गो अहेड विद इट, ठीक है। लेकिन जब तुम ऑलरेडी भाई ये औरों पे करते हो और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे किसी के साथ होएगा, तो फिर भाई और डबल स्ट्रेस होता है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ गलत हो सकती हैं। और सर्जरी की भी बात नहीं है, बट एनी सर्जरी हैज़ कॉम्प्लिकेशन। ये तो आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से, मैं शुगर कोट थोड़ी करूंगी कि किसी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इधर यू फेस देम नाउ और लेटर, बट कुछ ना कुछ तो छुटपुट तो आता ही है। तो ये तो कोई चीज़ नहीं है, दवाइयाँ होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। तो अब जब ये है, अब भाई जिंदगी, अब मैं ये तो साहब बोल रहा था ना, ये दिन किसी को ना देखना पड़े, ये दिन किसी को ना देखना पड़े कि किसी का पति इतनी यंग एज में ऐसे लिवर दे रहा हो और आपके घर में 2 पेशेंट हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 people rather than 1 नाउ। इस महारानी ने सब कुछ सब मम्मी को कन्वेंस, पापा को कन्वेंस किया। पापा रेडी नहीं थे ये सब होने के लिए और करने के लिए कि लिवर सर्जरी होए मम्मी की, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी कि ऐसे नहीं हो सकता। तुम जिसके साथ ऐसे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो 40 साल बाद में और वानी भी बोलेंगे नहीं तेरे को नहीं हो सकता, तो ठीक है, वैसे लॉजिक होता है ना। तो पापा एक्सेप्टेंस में थे ही नहीं, तो वानी ने पापा को मनाया, वानी ने मम्मी को मनाया कि नहीं होता कुछ, आप लोग यू गो फॉर इट, कराओ, टेस्ट कराओ, सर्जरी कराओ, यू विल बी फाइन, ठीक है। ये सारा कुछ वानी ने मनाया, हमेशा पॉजिटिव ही दिखाया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं इंडिया गया, वापस आया, मैं खुश क्यों, मैं और वानी खुश क्यों है। भाई खुश कहाँ है, अपने भाई सांसें ले रहे हैं, अब इसमें भी खुश हैं। मतलब अब बंदा, मतलब कोई बीमार है तो आप एक काम करो, सब उसमें क्या बोलते हैं, संन्यास ले लूँ मैं, या तुषार चल रही है ना जिंदगी, जो चीज़ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कर रहे हैं ना। छुट्टियां ली हैं मैंने इमरजेंसी में, तुषार लिवर दे रहा है, यहाँ पे हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, हमको केंद्रों का भी देखना है, वो कहाँ रहेगा 3-4 हफ्ते जब हम इंडिया जाएंगे। मैंने छुट्टियों की अभी नई जॉब मिली है, PR भी नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ है यार। और इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं तो देखना पड़ता है ना सारी चीज़, क्योंकि इंडिया में बैठ के तो बहुत बोलना है आने की, इंडिया आ जाओ, ये कर लो, यहाँ की चीज़ें कौन देखेगा। जो आज तक यहाँ पे 5 साल मेहनत करी है वो 1 सेकंड में पानी में डूब जाएगी। और होनी है सर्जरी तो वो तो होके ही रहेगी, वो तो करवा ही रहे हैं, लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए छोड़ दें तो कुछ नहीं होता। और अभी तुषार रहकर आया, अभी फिर जाएंगे, इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। मेरे को यहाँ पे भी डॉक्टर्स ढूंढने, इसलिए भाई मैं वापस आया हूँ। और कोई कॉन्ट्रैक्ट, और भाई किसी के पास हो, अगर कल का ही लिवर स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट कोई दे रहा हो ना तो बता देना जरा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। और खुद भी सर्च कर लेना कैसे मिलता है, अगर किसी को कुछ झूठ लग रहा हो या कुछ लग रहा हो, ठीक है। नहीं, अरे नहीं कि भाई लिवर स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा ये वो, क्योंकि कहना बहुत आसान है ना तुषार कि छोड़ इन बातों को, लेकिन यही है कि ये हमारे घर में 2 साल से ये चीज़ चल रही है, लेकिन कभी इतना था ही नहीं। नॉर्मल था कि जो वही होता है कि चल आज एक दवाई होगी, या क्या कहते हैं आज सूजन आ गई, आज ये हो गया, नॉर्मल चीज़ें थी जो हर घर में होती हैं। ये आपको ऐसा मत सोचो कि हमारे घर में है, मुझे पता है कि जो भी बच्चा बाहर रहता है सब परेशान रहते हैं इन चीज़ों से। बस ये है कि हम व्लॉगर, ये तुषार व्लॉगर है, ये यूट्यूब पे दिखाता है तो वो दिख रही है, ठीक है। सबकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो ये मत सोचना कि हम ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, सबकी लाइफ
लाइफ में होती है। बट अगेन तुषार का ये करियर जो भी है वो अपनी व्लॉगिंग करता है, तो ये चीज़ आप लोगों के सामने आ रही है, ठीक है। और जो भी बच्चा बाहर आता है वो ये बोझ हमेशा अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि बाहर रहने का एक आप दंड देते हो, घर वालों से दूर रहने का। तो ये चीज़ें देखो, ये जिंदगी उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सब बंद करके बैठ जाएं, तुषार चैनल बंद कर दे उस चक्कर में, या बाहर रहना बंद कर दे, ये चीज़ें तो होंगी नहीं, किसी को अच्छे लगे बुरी लगे, समझ आ गई। हमें प्रैक्टिकली भी देखना है और घर वालों को भी देखना है, जो कि हम दोनों काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई और अच्छे से कर सकता है तो मुझे बता दो, इससे ज़्यादा और क्या किया जाए कि हम अभी चले जाएं इंडिया और वहीं पे 2 महीने बच जाएं, जॉब छोड़ दूं, आगे की PR पता नहीं मिले नहीं मिले, किंदो को यहाँ बंद करके चले जाते हैं 2 महीने घर में। और कोई बोले कि कुछ अगर किसी के दिमाग में इसकी सिंपैथी ले रहे हैं घर वालों के नाम पे, मैंने तुषार को आया था ना 1-2 कमेंट ऐसे कि सिंपैथी ले रहे हैं, मेरे को लेनी होती भाई, मैं जनवरी से ले रहा होता सिंपैथी। भाई 2 साल पहले ही ले लेता। 2 साल पहले भी एक कलेश हुआ था सबके बीच में जब हम साथ रहते थे, मैं तब ले लेता। उससे पहले भी इतने कलेश हुए। ऐसे नहीं है कि भाई व्लॉग आता है 12-15 मिनट का, 24 घंटे का दिन होता है एक, इतना फिल्टर आउट करके दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बट नाउ अब मैंने हक दिया भाई, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रहा था मैंने ज़्यादा इमोशन होकर बता दिया, बह गया मैं इमोशंस के अंदर की। उसमें तेरी गलती थोड़ी है भाई, जब अगर आपकी माँ आपको रोते हुए फोन करेगी तो आप भी तो इमोशनल हो गए ना। तो वही उसके साथ हुआ, मैं नॉर्मल बना रहा था, वो तो अब भाई वो इतना वो उसने नेचुरली दिखा दिया कि वो था इमोशनल। वो पति पत्नी का रिश्ता कभी कहीं वैल्यू होता ही नहीं है, या तो माँ बाप या भाई बहन या बच्चे, पति पत्नी लास्ट रिश्ता हर किसी की प्रायोरिटी पे होता है। और सब अगर वो खुश दिख गए तो हमेशा हेट ही आता है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, तो भाई विराट कोहली को लोग कितना बोलते हैं कि वो अपनी माँ को मैच पे नहीं लाता, अनुष्का को लाता है, जो लोग ऐसा सोचते हैं। तुम्हें बस वो है कि पूरी, तो फिर अगर ऐसा होता ना तो कभी पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं होता, समझ आ गई। और ये भाई करोड़ों लड़कियां ये लाइफ जीती हैं जहाँ पे हमेशा हेट उनको मिलता है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ईजी है कि कुछ भी हो तो लड़की पे ब्लेम डाल दो। तो ये लाइफ से ना आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरे को तो फर्क पड़ता नहीं, मेरे को हेट डालो, मेरे को ब्लेम डालो, कुछ भी डालो, मैं किसी से लेके नहीं खा रही। और ना भाई मैं तो इससे भी नहीं लेके खा रही, मैं अपनी लाइफ अपने उस पे जी रही हूँ। पर ऐसी यही रिश्ता होता है कि अगर तुम चाहते हो कि वो एक, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या उसने अपनी मम्मी को छोड़ दिया, वो लिवर दे रहा है, वो जो उससे हो सकता है वो कर रहा है, इससे क्या छोड़ दिया उसने। उससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, कोई और गर्लफ्रेंड होती है ना आज की डेट में, छोड़ के चली। भाई मैंने जितने भी लोगों को बताया, अपने दोस्तों को, मुझे सबने मना किया कि तू एक्सेप्ट कैसे कर रही है ये चीज कि अभी तुझे बच्चे भी करने हैं। जो भाई हर कोई बोलेगा, मैं अपने दोस्तों को बुरा नहीं बोल रही इस चीज में, हर किसी का यही परसेप्शन आएगा कि तू इस चीज से ओके कैसे। पर भाई मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के जो भी है सिचुएशन समझ के आगे बढ़ रही है ना। अगर मैं यही चीज व्लॉग में रोके दिखाऊं, हो मेरा पति लिवर दे रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर वो सिंपैथी कार्ड, तो भाई ये खेलना ही नहीं ना आज तक खेला, ठीक है। जो बात है मुंह पे है। और लिवर देना जिन्हें भी अगर लग रहा हो कि ये छोटी बात है तो भाई जाओ डोनेट कर कर आओ। दुनिया में इतने लोग लिस्ट में बैठे हैं जिन्हें लिवर की जरूरत है, प्लीज देकर आना। जिन्हें ये बात कोई छोटी लग रही हो कि अगर लग रहा हो ना इस बात को बड़ा बना रहे तो जाओ डोनेट कर कर आओ। क्या हो गया, हो जाएगा, उग जाएगा तुम्हारा भी। बनो फिर डोनेट करने वाले, क्योंकि जिस पे बीत रही है उसको ही पता है। तो ये फालतू की बकवास मत किया करो कमेंट में। मेरे को बोलने दो भाई, अब हो गया पानी। तो हमेशा पॉजिटिव रखा है, हमेशा बताया, बट आज आप लोगों को बहुत बड़ा सच बता दिया हमने। मेरे को नहीं बताना ही नहीं था ये अभी हमें कि हम आगे जब जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तब तक मैं, और मेरे को कंटेंट डालना रेगुलर, इसका रीजन आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। इसके कोई भी कुछ भी बोल लो भाई इस पे मेरे को कि क्या कर रहा है, क्यों दिखा रहा है, 2 महीने का ब्रेक ले ले भाई। सब जो भी यूट्यूबर है ना, इतना बड़ा जब ब्रेक सब डाउन हो जाता है भाई। और मेरा वैसे ही चैनल इतना टूटा फूटा सा है, और मेरे को हमेशा जेन्युइन रहना अपनी ऑडियंस के आगे। मेरा यही है रियलिटी रह के कि हमेशा मैंने भाई मेहनत करो। ऊबर साइकिल पे ऊबर करते थे, आज ऊबर के साथ कोलैबोरेशन करके काम डालते हैं भाई। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो ये चीज़। तो कुछ अचीव किया है तो बहुत डाउन साइड भी देखो फिर। अब नहीं, डाउन साइड की बात नहीं है। और ये ना लड़कियों को ब्लेम करना बंद कर दो। जो भी है लड़के हैं लड़कियां हैं मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता है लड़के ही हैं कि वो अपनी बंदी के साथ बर्थडे मना लिया। बर्थडे मनाना हमारा अलग होता है, ठीक है। तो हम हांगकांग जा रहे थे, समझ आ गई। बर्थडे मनाना वो होता है, ये नहीं कि अगर फैमिली के साथ केक काट लिया तो बर्थडे मना लिया। हाँ भाई मेरा बर्थडे मैंने किया, सेलिब्रेट किया गया, मैं तो काटूंगी अपना केक, क्यों नहीं काटूंगी मैं अपने बर्थडे पे। इसकी मम्मी ठीक है ना अभी। हाँ, तो या तो ये मैं फेक नहीं कर सकती कि ओ तुषार तेरी मम्मी बीमार है चला बर्थडे नहीं मनाते। हम वैसे भी नहीं कुछ मनाया, ठीक है, केक ही काटा है और घर वालों के साथ बैठ गए, बस उस चीज का व्लॉग डल गया तो अब तुम्हारे आगे ही हो गया, बर्थडे मन गया। बेवकूफी है और कुछ नहीं तुम लोगों की। और कुछ भी हो कि बंदी के पास चला गया PR के लिए, ये भाई आगे बढ़ो दुनिया में। नर्सिंग से PR लेनी है, वाह। मतलब अगर ये होता तो वो जाता ही क्यों, बेवकूफ हो, अलग ही पैसे खर्च क्यों, टिकट ही क्यों देता फिर।
अपनी ना थोड़ी उसे नहीं पता चीजें करनी होती। मेरे को पता है कैसे आते हैं व्यूज। नाइट लाइफ करो, सड़क पे जाके चिमटा लेके माइक लगा के घूमो, माइक लेके, पता है मेरे को कैसे आते हैं व्यूज। हम नहीं करते क्योंकि हमने भाई इज्जत बना रखी है। मैंने सारी चीजें जेन्युइन दिखाई है, करे नाइट लाइफ वाली। मेरे साथ 2-3 वीडियो होंगी पूरे 6 साल के करियर में नाइट लाइफ वाली। जाके मैं भी बना लूँ, गोरियों को ले आऊँ, मैं ब्लॉग में बनाऊँ, ऐसे ऑजीज को साथ में लेके नाचूं, उनके साथ मेरे को पता है भाई कैसे व्यूज आते हैं। अगर वो करना होता ना तो अभी तक कर चुके होते हैं हम। और जो भी है भाई अपना नॉर्मल रहो और सबको भाई पीस से जियो, पीस से रहो, ठीक है। और कोई किसी का लेके नहीं खा रहा, ना आप लोग ना हम लोग। तो किसी को इतना फालतू मत बोला करो कि किसी की ना कभी ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए कि वो कर्मा तुम पे भी आए, ठीक है। तो ये किसी को फालतू का ब्लेम करके कि उसकी वो केक काट रहा है उसके साथ, पागल बनती है भाई। ये क्यों फालतू में किसी को ब्लेम डाल रहे हो? तुम्हें पता क्या चल रहा है? क्योंकि भाई ये बात कोई अगर लड़की होगी ना तो वो शायद समझेगी कि ये तो लिवर दे रहा है, इसकी मम्मी बीमार है, कोलैटरल डैमेज तो मैं भी हूँ ना साथ में। सबसे बड़ा सपोर्ट है भाई वानी। मैंने बोला था ब्लॉग में, क्योंकि ये रो रहा है भाई माँ नहीं, मेरे को बोलने दे कि माँ बेटे का रिश्ता होता है भाई, माँ बेटे तो है ही, अब जो अटैच्ड है वो तो रो ही रहे हैं। देख करना के सब कुछ हैंडल किसको करना पड़ रहा है, सारे इमोशन, सब कुछ प्रैक्टिकल, इमोशनल, रियलिटी, जो भी भाई कुछ भी कह लो, सारे ऐसे वो एस्पेक्ट्स तो मेरे को देखने पड़ रहे हैं ना। और मैं इस चीज को कंप्लेन नहीं कर रही, मैं खुश हूँ भाई। यही ऐसी रिश्ता होता है, सपोर्ट करने का और प्यार करने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैं कुछ रोती नहीं या मैं कुछ दिखाती नहीं तो मेरे पे बिल फाड़ने लग जाओ। मेरे घर में सिखाया नहीं गया रो के ड्रामे करके ये चीजें करने का, और इसलिए मैं करती भी नहीं। मेरे संस्कार है ही नहीं है रोने धोने की। मैं भी नहीं रोया आज तक। हाँ भाई तू रोया क्या? वो तो भाई कोई भी है, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें फोन करके रो के बताएंगी कि ये सिचुएशन आ गई तो क्या करोगे तुम? और तुम इतनी दूर रहते हो। और वो था एक्सट्रीम तब, ठीक है, तो तब तुम क्या करोगे? मैंने भी बोला था लेट के नहीं सो, अब लेट के सो रही है, मस्त है मम्मी, बट थोड़ा टाइम देना चीजों को, थोड़ा हील होना है मम्मी की भी बॉडी का, और मेरे को भी। और वो ठीक है पहले से भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और हेट फैलाना बंद करो भाई, दुनिया में कुछ अच्छे कर्म करो ताकि व्हाट गोज अराउंड क्या कम्स अराउंड। हाँ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो तुम किसी को हेट दोगे, मैं ये नहीं बोल रही तुम्हें आएगा, पर क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो? अच्छे से रहो ना सबके साथ भाई। अगर अच्छा जिंदगी में बढ़िया करो। तुम देख रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों भाई इतने लोगों ने सपोर्ट किया है, वो तो मैंने देखा ही है। बट मेरे को ये, मैं वही वीडियो नहीं डालता, मेरे उस वीडियो पे लाख व्यूज ऊपर हो गए और सबने बोला गेट वेल सून, सब नॉर्मल था ना। पर उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो इतना हेट। और ये बात मैंने तुषार को पता है 2 हफ्ते पहले ही बोली थी कि अभी तो तूने सैड डाल दिया, अभी ठीक है। और तू आते ही अगर तूने मेरे को व्लॉग में लिया तो वो सारा बिल मेरे नाम पे फटेगा। और मेरे को पता था यही होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है। दिस इज अ सोसाइटियल थिंग कि ये हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि कुछ होता है तो सबसे पहले बीवी के नाम पे बिल फाड़ दो, क्योंकि ये बहुत ईजी टारगेट होता है ना बीवी पति को ऐसे करना। तो ये आज तक चलता ही आ रहा है, और ये अकेली मैं नहीं सह रही, बहुत लोग जिंदगी में अपना यही सहते हैं। तो बट यही है, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी बको, बट मेरे को क्या कहते हैं, ऐसे बिना जाने ना किसी पे बिल मत फाड़ा करो कि इसकी ये तो केक काटने आ गया इसका, उसको भाई क्या है, केक काटना ही होता मेरे साथ तो वो जाता ही क्यों तब? या अगर कुछ ऐसा ही होता तो हम प्लान करके बाद में जाते हैं ना। पर वही है यार, 10 चीजें देखनी पड़ती हैं, काम से छुट्टियां लो तब जाएंगे, टिकट हर चीज केंद्रों का। भाई ये तो शुक्र है हमारा कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा होता और अगर तुषार उसके लिए आता तुम फिर बच्चों की गालियां देते, अपने बच्चे के पास आ गया। क्या बातें हैं ये भाई? वहाँ पे आंटी के पास नितिन है, अंकल है, इतने आसपास लोग हैं, तो ये मत सोचो कि आंटी अकेली है और कोई देख नहीं रहा उनको। फुल टाइम मेड है, सब कुछ सही है। रोज बात होती है तुषार की घर पे और रोज फोन आता है, रोज ये करता है। तो ये मत बोला करो कि उसे अपनी माँ की नहीं पड़ी। चाहे हम कहीं भी, जो मेरे बर्थडे की बात करो, हम करोगा गए, हर जगह गए, रोज तुषार ने घर पे बात करी है, तो उसे परवाह नहीं है अपने घर वालों की। तो जरा कम बोला करो, फालतू मत ही बोला करो भाई किसी के लिए, क्योंकि किसी का इतना वही बात है ना, दिल दुखाओगे तो भाई फिर भगवान भी देखता है। हाँ, तो अब भाई बस ये प्रे करो सब कुछ बढ़िया हो जाए, वापस से सब नॉर्मल बैक टू शेड्यूल हो जाए विद द सर्जरी एंड आफ्टर दैट एज वेल। एंड हाँ, सब आप लोगों को जब इंडिया जाएंगे तो दिख ही जाएगा। तो अभी ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैंने और अब हम इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है? रोज तुषार रोता ही था और मैं काम से आगे से रोते हुए देखती थी, तो ये बकचोदी मेरे को बतानी अच्छी नहीं लगती कि मैं रोज व्लॉग में बताऊं आओ देखो तुषार रो रहा है। ये व्यूज लेने होते हैं ना, ऐसे बहुत कर चुकी होती मैं रोज कैमरा लेके। आगे क्या हो गया बंदे वो जो करते हैं, चलो छोड़ो। मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी जो करना है भाई करो, जैसा ठीक लगे बस कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या किसी का ब्लेम कर रहे हैं। व्हाटएवर। लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, गर्ल फ्रॉम इंडिया। तो ही बोल दे, बोल दे गर्ल फ्रॉम इंडिया।